हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और वी आर मेनली स्टडिंग अबाउट द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ना। इनएग्जॉस्टिबल में आ जाते हैं आपके यहाँ पर सन हो गया, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है आपके इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन एग्जॉस्टिबल में आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स, और उसके अंदर मेनली आते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिन्हें हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने स्टडी कर लिया था अबाउट द कोल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम जब आप वहाँ पर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें कितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं कर पाए थे हम इन लेक्चर ऑफ पेट्रोलियम। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप बड़ी आसानी से वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, नाउ सी, जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर उनसे रिलेटेड आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, तो आप जा सकते हो कहाँ पे? टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है? सिंपली अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फॉर क्लास 8th यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB08। जैसे ही आप जाते हैं इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हो बड़े ही आसानी से। ओके, और यहाँ पर वो मटेरियल, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और उस जैसा ही मटेरियल आपको और चाहिए, तो उसके लिए आप जा सकते हो कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना होता है आपको पता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा, ठीक है। 2 मिनट आपके लूँगा, फिर हम अपना यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है, जिसके अंदर आपको चूज करना होगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों आपको देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट ऑप्शन, जैसे कि ये एक बड़ा पैकेज है और इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव चीजें जो है सारी ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, एंड रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर मेंटल एबिलिटी की क्लासेस आकाश सर से मिल रही है, जैसे, है ना। और यहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं, जैसे कि फिजिक्स चेरी मैम आपके लिए ले रही हैं, विकास सर आपके लिए बायो ले रहे हैं। ओके, तो सभी सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके, और यहाँ पर होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी और लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। होमवर्क सबमिशन कैसा? यहाँ पर जो भी होमवर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसे आप सबमिट करना होगा कहाँ पर? गूगल क्लासरूम। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर में क्या होता है? आपको यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, ऑनलाइन आपको टेस्ट देना होता है वेबसाइट पे जाकर के, लेकिन उससे आपको वहाँ पर अदर बच्चों के साथ कम्पीट करने को मिलेगा और वहाँ पर जो है फटाफट से आपकी रैंक भी वहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव करेक्टेड, तो वहाँ पर आपको उनकी मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। ठीक है, और रैंक भी वहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी कि आपकी रैंक यहाँ पर इन बच्चों में कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप फिर सॉल्यूशन पार्ट में जाकर के आप अपनी जो है मिस्टेक्स चेकआउट कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में आपने मिस्टेक की है। अगर उसमें कुछ डाउट है तो वहाँ पर टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप हमसे उनसे रिलेटेड जो है डाउट भी पूछ सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और
अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो है चीज़ें नहीं चाहिए, है ना, मटेरियल नहीं चाहिए, अगर आप चाहें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, जितनी ज़्यादा करो उतनी ज़्यादा अच्छी है। ओके, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और आपके इवेलुएट कर पाते हैं कि आपको जो है कितना आता है, कितनी चीज़ें जो है आपकी क्लियर है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। अगर आपको इन पैकेजेस की प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। कैसे? AM लाइव अप्लाई करके। ओके, जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा क्या? सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। ओके, 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM लाइव। ठीक है, फिर उसके बाद इससे आपको जो है 30% मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइस वेरी कर सकती है। ठीक है, फॉर क्लास 8 विल यू चूज 30%, वहाँ पर सभी क्लासेस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए अप्लाइड है। ठीक है, कूपन कोड पर आपको यही अप्लाई करना है। ओके, तो बाय पैकेज करके आप इसे चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मींस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, है ना। 3 पेमेंट गिवअवेज आपके लिए जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं फिर भी ना सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे डायरेक्टली कॉल करके बस आपको एक कॉल करना है और यहाँ पर आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए 9549041111। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए। और अब चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक हम छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, दैट इज कार्डिनल प्रॉमिस। और वो हम क्यों करते हैं? टू बिकम द स्मार्ट स्टूडेंट, है ना, ताकि हम क्या बन सकें? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ओके, सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने। और आज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो होंगे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस। ओके, आज इस लेक्चर में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका एक तरीके से लास्ट फॉसिल फ्यूल है ना, जिसे हम यूज करते हैं। और ये भी आपका जो है नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इसलिए हम इसे जो है फॉसिल फ्यूल के अंदर काउंट करते हैं। तो चलिए, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो है आपका, आपको पता है किस फॉर्म में मिलता है? क्रूड ऑयल की फॉर्म में। बहुत ही जो है डार्क ब्लैक ऑयल रहता है, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं और उसे हम किस तरीके से रिफाइन करते हैं? उसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है थ्रू द मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसे जो है रिफाइन किया जाता है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर रेजिडुअल ऑयल, है ना। Residual oil is obtained from the primary distillation of petroleum and is also known as reduced crude. इसे जो है reduced crude के नाम से भी जाना जाता है। Reduced crude is distilled in vacuum to yield bitumen, है ना। इससे हमें क्या मिलता है? ये this is known as your bitumen, है ना, asphalt जिसे जाना जाता है। ओके, Bitumen is largely used for making road surfaces. रोड सर्फेसेस को कवर अप करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए यहाँ पर bitumen का यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर कोटिंग द केबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए केबल्स को यहाँ पर वी यूज bitumen। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? bitumen यूज करते हैं। ओके, चलिए समझ आया? रेजिडुअल ऑयल इज योर मेनली, यहाँ पर इसे रिफाइन करके आपको क्या मिलता है? बिटुमेन मिलता है, दैट इज एस्फाल्ट, है ना। अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के आपको लास्ट में ये मिलता है, दैट इज योर बिटुमेन। ओके, नाउ सेकंड आपको यहाँ पर मिल रहा है वो क्या है? पैराफिन वैक्स। क्या मिल रही है? पैराफिन वैक्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल और वी कैन से दैट फ्रैक्शनेशन of residual oil. It is used for making candles, ointments, Vaseline, grease, polish, etc. है ना। पैराफिन वैक्स, वैक्स से नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, क्या बन रहे हैं उससे? हमारे कैंडल्स बना रहे हैं, ग्रीस बना रहे हैं, पॉलिश वाली चीजें बना रहे हैं, पॉलिशेस बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग
ऑफ पेपर कार्टन्स। पेपर कार्टन्स के ऊपर वाटर प्रूफिंग करने के लिए यहाँ पर पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर्स आपको नहीं दिखा सकते इतनी सारी, इसलिए जो है आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, वैसलीन आपके घर में बहुत इजीली है ना, और वैसलीन के ऊपर आपने वहाँ पर स्टिकर पे देखा भी होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, और पेट्रोलियम वैसलीन ऐसा कुछ उसके ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम वैसलीन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, वहाँ पर पेट्रोलियम वर्ड तो मतलब याद आ रहा है, तो वो यहाँ पर लिखा रहता है। और देखिए किससे मिलके बन रही है वो, यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर बहुत सारे फिर खुशबू सी भर दी जाती है। असल में वो क्या है, वैक्स ही है ना, जो आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर ऑइनमेंट्स बन रहे हैं, जिससे मतलब धूप बत्ती वो खुशबू वगैरह आती है ना। और यहाँ पर ग्रीस है, पॉलिशेस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। थर्ड है आपके पास यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या है थर्ड आपके पास, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ग्रीस हो गया, ठीक है, बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल हम व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं फॉर देयर गियर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, है ना। बहुत सारी जगहों पे कहीं गेट वगैरह आवाज कर रहा हो तो वहाँ पर कुछ लुब्रिकेंट वगैरह डाल देते हैं, है ना। साइकिल चेंज अगर आपकी रफली चल रही है तो वहाँ पर प्रॉपरली चेंज वगैरह के अंदर हमें लुब्रिकेट उन्हें करना होता है ताकि वो उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग वी ऐड लुब्रिकेंट्स। ओके, बहुत सारी मशीनरीज के अंदर रेगुलरली हमें जो है लुब्रिकेट करना पड़ता है पार्ट्स को। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनेशन ऑफ रेजिडुअल ऑयल। इट इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीनरीज। ठीक है, मशीनरीज को लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पर हमें वी यूज द लुब्रिकेंट। ये भी हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है। ओके, लास्ट वी हैव, सॉरी वी कैन से फोर्थ, है ना, इसके बाद और भी है। तो फ्यूल ऑयल नेक्स्ट, मतलब वी हैव फ्यूल ऑयल। सो इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू हीट बॉयलर्स, ओके, एंड फर्नेस एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज किया जा रहा है ना। फ्यूल ऑयल यहाँ पर मरीन शिप्स के अंदर उनको रन करने के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर बॉयलर्स को चलाने के लिए यूज किया जाता है, एंड फर्नेस जो है इसे यूज किया जाता है। इट इज अ बेटर फ्यूल देन कोल। कोल से ये अच्छा फ्यूल है, ठीक है, बिकॉज इट बर्न्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड नो ऐश। कोल बर्न होता है तो वहां पर ऐश फॉर्म होती है और फिर उस ऐश को भी हमें क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्यूल ऑयल जब बर्न होता है तो वहां पर उससे जो है कोई भी ऐश वगैरह रेजिड्यू नहीं बचता, कंप्लीटली वो बर्न हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वेयर एज कोल burns produce a large amount of ash which has to be removed regularly। और वहाँ पर हमें कोल जब बर्न होता है तो वहाँ पर ऐश प्रोड्यूस होती है और ऐश को हमें रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, फिर वहाँ पर वापस से नया कोल रखना पड़ता है, फिर उसे बर्न करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो जो है CO2 और फिर यहाँ पर रेजिड्यू बच जाता है आपका ऐश। जबकि यहाँ पर फ्यूल ऑयल जब बर्न होता है, कंप्लीटली बर्न होता है, सिर्फ CO2 वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो इट इज बेटर फ्यूल देन कोल। ओके, सो बॉयलर्स और फर्नेसेस और यहाँ पर मरीन शिप्स वगैरह के अंदर यूज होता है आपका क्या, फ्यूल ऑयल। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ऑल दीज आर योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम at different levels, okay, at different temperature, and the first one is your bitumen asphalt used for road covering, रोड सरफेस कवरिंग की वजह से या फिर वायर्स की कोटिंग करने के लिए वहां पर विटामिन का यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स है, वैक्स से आपको पता चल रहा है, ओके। कैंडल, ऑइंटमेंट्स, वैसलीन, ग्रीस, पॉलिशेस बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है, वाटर प्रूफिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेट करने के लिए काम आता है ताकि मशीनरीज की, गियर्स की स्मूथ फंक्शनिंग हो। फ्यूल ऑयल है, यहाँ पर हीटर्स और जो है बॉयलर्स चलाने के लिए, हीट करने के लिए फर्नेस में काम आता है ना। इट इज अ बेटर फ्यूल देन कोल, इट इज अ गुड फ्यूल। अंडरस्टूड। चलिए इन यूजेस को नोट कर लीजिए, है ना। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स के नाम के साथ इनके जो है यूजेस भी आपको गिवन है। ओके, चलो फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, सब आपको किससे मिल रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रिफाइनरी में हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसे हमने जो है लास्ट लेक्चर में ध्यान से पढ़ा था, है ना, किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आपके जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़े।
नेक्स्ट हमारे पास है डीजल ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल। बहुत ही अच्छे से आप जो है इनसे वाकिफ़ है, आपको पता है इनके बारे में कि यहाँ पर डीजल ऑयल क्या होता है, ठीक है, और पेट्रोल क्या होता है और केरोसिन क्या होता है। सी डीजल ऑयल, इट कंटेन ए स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरिंग फ्रॉम 16 to 20। बहुत ही लॉन्ग चेन यहाँ पर कार्बन की बहुत ही लॉन्ग चेन है, कार्बन कंपाउंड है। मेनली पेट्रोलियम क्या है आपके हाइड्रोकार्बन है, उनके अंदर सल्फर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ सल्फर नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो इट इज यूज्ड इन कार, ट्रक, बसेस एंड लोकोमोटिव्स। हमें पता है डीजल कहाँ काम आता है ना, एज अ फ्यूल यूज आता है व्हीकल्स के अंदर, कार्स में, ट्रक्स में, बसेस में। ओके, नाउ it is also used to run pumps in the field and in the electrical और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, है ना। फील्ड के अंदर जब वहाँ पर मोटर्स वगैरह चलती हैं, ओके, फार्मर्स क्या करते हैं, दे पंप द वाटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जनरेटर चलाते हैं, और उन जनरेटर्स के अंदर फ्यूल एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल यहाँ पर यूज आता है डीजल, है ना। डीजल डाल के ही वो क्या करते हैं, जनरेटर को चलाते हैं, जिससे कि वो वाटर पंप करते हैं, और वाटर पंप करके वो फिर फील्ड में जो है उसे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका जो है डीजल एज अ फ्यूल यूज आता है, डीजल ऑयल यूज आता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर केरोसिन। तो केरोसिन, इट कंटेन्स स्ट्रेट चेन ऑफ एल्कीन विद 11 to 16 कार्बन, ठीक है, आइटम्स, एंड इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इसे जो है डोमेस्टिक पर्पज के लिए काम आता है। लाइटनिंग ऑफ पेट्रोमैक्स और यहाँ पर लेंट्रेंस, लैंप्स एंड योर स्टोव्स, ठीक है। पहले यहाँ पर इससे क्या करते थे, लैंप्स वगैरह जलाया करते थे। एक किसी भी आपके कंटेनर के अंदर ऑयल रखा होता था, उसमें से छोटी सी एक यहाँ पर लेड निकाल करके, है ना, और उसको जला दिया जाता था, और वो स्लोली स्लोली जो है जलती रहती थी, एंड नीचे से जो है ऑयल वहाँ पर एज अ फ्यूल उसमें यूज़ किया जाता था, केरोसिन ऑयल, ठीक है। और स्टोव्स वगैरह को जलाने के लिए भी यहाँ पर अभी भी केरोसिन ऑयल यूज़ किया। कहीं पर चाहे कि थड़ी वगैरह पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो क्या यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल ही यूज़ करते हैं अपने स्टोव्स जलाने के, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल गैस, एंड स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन इज यूज्ड एज अ एविएशन फ्यूल इन एरोप्लेन जेट इंजन्स, ठीक है। एरोप्लेन जेट इंजन्स के अंदर एज अ फ्यूल केरोसिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज योर पेट्रोल, ओके। सो पेट्रोल यहाँ पर क्या है, पेट्रोल इट इज ऑल्सो यूज्ड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर गैसोलीन, है ना। यहाँ पर बाहर यानी कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर पेट्रोल को जो है गैसोलीन के नाम से जाना जाता है ना। गैसोलीन भी इसे जो है हम बोलते हैं, और वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं बोल करके गैसोलीन पंप्स बोलते हैं, या फिर गैस जो है फिल करनी है वो इस तरीके से जो है उसे एड्रेस करते हैं। इट कंटेन्स स्ट्रेट चेन अल्केन्स एंड विद 7 to 9 कार्बन एटम्स। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन 2-wheelers, 3-wheelers एंड द कार्स। आजकल कार्स में भी पेट्रोल यूज होने लगा है, जनरली 2-wheelers और 3-wheelers में तो हम देखते ही हैं, ओके। नाउ it is also used as a solvent for the dry cleaning of clothes. As a solvent इसे यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में। क्लॉथ्स की आपको ड्राई क्लीनिंग करनी है, कोई दाग वगैरह लग गए, तो वहाँ पर पेट्रोल का यूज करके, पेट्रोल क्योंकि इवेपोरेट होता है, तो वो इवेपोरेट होता है तो वहाँ से उसका दाग भी आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ आपके स्टेन्स वगैरह हटाने के लिए वी यूज पेट्रोल, ओके। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपके डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। 3 और आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रेजिडुअल ऑयल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, प्लस डीजल ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल इज ऑल्सो योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। समझ आया आपको, अच्छा लगा, है ना। एक और है इसके बाद, चलिए पेट्रोलियम गैस, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद उसे भी हम पढ़ लेते हैं। समझ आया आपको, डीजल ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल। बहुत इजी है, ये सब आप जो है देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम पेट्रोल भराते ही हैं गाड़ियों के अंदर, है ना। डीजल भी जो है कार्स के अंदर फिल करते ही हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पेट्रोलियम गैस,
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम गैस। ओके, तो इस तरीके से आपने एलपीजी ट्रक्स देखे होंगे मूव होते हुए, जो सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं, या फिर आपके घर से जो है भी सिलेंडर्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, ट्रक्स वगैरह में आते हैं ना, छोटे छोटे इस तरीके से एलपीजी सिलेंडर्स हम सबके घरों में होते हैं। किसी के घरों में आजकल पाइपलाइंस भी आने लगी है ना, सिलेंडर्स ना यूज करके वो पाइपलाइंस यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम गैस इज ऑल्सो योर वन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, अब इट इज अ मिक्सचर ऑफ योर इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है उसका मिक्सचर है आपका। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूशन इज योर ब्यूटेन विच बर्न्स बाय गिविंग अ लॉट ऑफ हीट। ब्यूटेन जो है बर्न होती है विद गिविंग अ लॉट ऑफ हीट। C4H10 इसका जो है फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। ठीक है, एंड ब्यूटेन इज इजीली लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रेशर देकर के यहाँ पर इसे क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जाता है। इन द लिक्विड फॉर्म इट इज सप्लाइड इन द सिलेंडर्स, है ना, कंप्रेस करके। ओके, इसे क्या किया जाता है, सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जाता है, एंड इट इज कॉमनली नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज एलपीजी, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। इट इज योर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इनफ्लेमेबल गैस। ठीक है, क्या है ये, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड इनफ्लेमेबल गैस। ओके, सो another petroleum product that is your LPG, है ना। Now it is your domestic gas cylinder, contains about 14.2 kg of LPG। आपका जो नॉर्मल घर में सिलेंडर आते हैं रेड कलर के सिलेंडर्स, है ना, उनके अंदर कितनी होती है, 14 to 15 kg आपकी गैस फिल होती है। A strong smelling substance like ethyl mercaptan, है ना, ethyl mercaptan नाम का एक वहां पर सब्सटेंस डाला जाता है किसके अंदर, एलपीजी के अंदर, टू डिटेक्ट इट्स लीकेज। ठीक है, उसकी लीकेज को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिलेंडर्स में से अगर कोई वहां पर लीकेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलपीजी क्या है, जैसे हमने पढ़ा, एलपीजी इज योर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, बट उसके अंदर वहां पर ऐड किया जाता है क्या, इथाइल मरकैप्टन, जिससे कि वहां पर अगर आपकी सिलेंडर के अंदर से या फिर स्टोव के अंदर से कोई गैस लीकेज हो सके तो वहां पर आपको उसका पता चल सके, है ना। अदरवाइज वहां पर अगर कोई लीकेज होगा स्टोव में से और वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑर्डरलेस, आपको कोई स्मेल ही नहीं आएगी। बट पास में अगर किसी ने मैच स्टिक जला दिया तो वो पूरा जो है बर्न आउट हो जाएगा। ओके, सो वो गैस कहीं से लीक हो रही है, कोई फ्यूल आपका वेस्ट हो रहा है, तो वो उसको पता करने के लिए यहाँ पर एक जो है सब्सटेंस डाला जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, जिससे कि उसकी काफ़ी अजीब सी स्मेल होती है। आपको लगता होगा कि एलपीजी के अंदर तो स्मेल होती है, जब हम स्टोव चलाते हैं तो वहाँ पर हमें स्मेल आती है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलपीजी इज योर ऑर्डरलेस गैस, है ना, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। ऐसा कैसे, तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, जो सिलेंडर्स आपके घर पे आते हैं उसमें इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है, जिससे कि वहाँ पर कोई लीकेज हो रहा हो स्टोव में से तो वो आपको पता लग सके। ठीक है, सो द लीकेज ऑफ द गैस फ्रॉम द सिलेंडर, टू डिटेक्ट द लीकेज फ्रॉम द गैस। ठीक है, एंड ऑन बीइंग लाइटनिंग इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, जब हम उसे लाइट करते हैं यानी जलाते हैं तो वहां पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए वो बर्न होती है। 1 ग्राम ऑफ एलपीजी प्रोड्यूस अबाउट 50 किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है, इसकी ये कैलोरीफिक वैल्यू है, जिससे कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितनी हीट ये प्रोड्यूस करेगी अगर हम बर्न करते हैं 1 ग्राम ऑफ एलपीजी। 1 ग्राम आप एलपीजी अगर बर्न करते हैं तो वहाँ पर 50 किलो जूल ऑफ हीट वहाँ पे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज बेसिक अबाउट पेट्रोलियम गैस, इंपॉर्टेंट है ना, और यहाँ पर इसके यूज भी इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आप इसे हैंडल करना चाहिए वो चीज़ें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मेनली इट कंस्टिट्यूट ऑफ इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट द पेट्रोलियम गैस। ओके, यहाँ पर नेचुरल गैस जनरली कहाँ से मिल रही है, अब आप जब आप पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं तो उसके ऊपर पहले क्या होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है, और उसी में से ही है आपकी पेट्रोलियम गैस, और वी कैन से दैट नेचुरल गैस, है ना। ये भी क्या है, आपकी नेचुरल गैस ही है एक तरीके से, और ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल गैस भी इससे मिलती जुलती ही है। ठीक है, नोट किया आपने ये, है ना, समझ आया। चलिए आगे बढ़े।
तो यहाँ पर इसके कुछ हमारे पास यूजेस हैं, ठीक है। तो यूजेस तो इसका यही है कि स्टोव्स के अंदर जो है एज अ फ्यूल इसे बर्न किया जाता है ना, यूज़ किया जाता है। एलपीजी का जो है यहाँ पर किस तरीके से हमें केयर रखनी चाहिए उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो एलपीजी शुड बी यूज्ड विद केयर, है ना, इसे बहुत ही ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए। एनी एक्सीडेंटल लीकेज कैन कॉज एन एक्सप्लोजन, यहाँ पर कोई भी लीकेज अगर रहा तो उससे जो है एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत कुछ जल सकता है, खराब बर्न आउट हो सकता है, ठीक है। सो इफ देयर इज any leakage of gas from the cylinder, the following precautions should be immediately taken। अगर वहां पर कुछ तरीके से लीकेज होता है तो यहाँ पर ये आपको कुछ प्रिकॉशंस जो है इमीडिएटली लेने होते हैं, है ना, ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला है एनी ओपन फ्लेम इन द विसिनिटी ऑफ द गैस शुड बी इमीडिएटली एक्सटिंग्विश्ड। कुछ भी ओपनिंग वहां पर है अगर, तो उसे फटाफट से क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कोई स्टोव ओपन है, वॉल्व ओपन है ना, वो सारी ओपनिंग कोई भी आपके स्टोव में, है ना, तो वो आपको कोई भी फ्लेम अगर चल रहा है, सपोज कोई स्टोव अगर चल रहा है और लीकेज है वहां पर, तो उसे फटाफट से बंद कर दीजिए, ठीक है। ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ द रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट शुड बी ओपन एंड अलाउ द गैस टू एस्केप। जिस भी रूम में वहां पर स्टोव जल रहा है तो उसकी विंडोज और डोर्स को हमेशा क्या रखिए, खुला रखिए, जिससे कि गैस जो लीक हो रही है वो इजीली यहाँ पर उसको प्रॉपर रूम मिल जाए। किस लिए, पूरा फैलने के लिए या फिर फ्लो करने के लिए, जिससे कि वहाँ पर वो एक ही रूम के अंदर भर ना जाए, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। उसको एस्केप होने के लिए यहाँ पर आपको जो है अपने डोर्स और विंडोज पूरे ओपन रखने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्यूब एंड द जॉइंट अटैच टू द सिलेंडर शुड बी सिस्टमेटिकली चेक्ड फॉर डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स तो नहीं है ना उसके अंदर, जो वहां पर पाइप लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है, उन सबको हमें अच्छे से चेक करना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपरली क्लोज्ड तो हो रहे हैं ना, ठीक है, उसके अंदर से तो कोई लीकेज नहीं है ना, पूरे पाइप्स के अंदर कोई छेद तो नहीं है ना, कोई होल तो नहीं है, तो वो सारी चीजें हमें प्रॉपरली क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। इसी के साथ इंश्योर द सिलेंडर वॉल इज इन द फुली क्लोज्ड पोजीशन। जो वॉल उसके अंदर लगा हुआ है सिलेंडर के ऊपर जिससे कि गैस पास हो रही है, तो वो वॉल जो है पूरा अच्छे से क्लोज हो, वो हमें जो है इंश्योर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपरली चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर यूजिंग द एलपीजी। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट वी हैव आर नेचुरल गैस, ठीक है। बट उससे पहले हमारे पास कुछ यूजेस हैं यहाँ पर, किसके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, है ना। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। गैसेस यहाँ पर यूज आ रही हैं एज अ फ्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड गैसोलीन, और यहाँ पर क्रूड है, ठीक है, नेफ्था हो गई, पेट्रोलियम ईथर और पेट्रोलियम गैसोलीन यहाँ पर एज अ ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज आ रहा है, मोटर फ्यूल ड्राई क्लीनिंग, और यहाँ पर मेकिंग ऑफ पेट्रोलियम गैस, बेंजीन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, ये सारे यूजेस हम देख चुके हैं। और यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गई, एस्फाल्ट हो गया, तो ये सारे यूजेस एक बार आप देख लीजिए, इन्हें हम जो है पढ़ चुके हैं, है ना, वही सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम किसके ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर। नेचुरल गैस क्या है आपकी, नेचुरल गैस इज योर नेचुरली अकरिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है आपकी, यहाँ पर अ मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर नेचुरल गैस इट इज फाउंड इन द पोरस सेडिमेंट रॉक, कहाँ पे मिलती है, पोरस सेडिमेंट रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यूजुअली इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जहाँ पर रहते हैं उसके ऊपर ही आपकी ये गैसेस क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है इन बिटवीन द सेडिमेंट रॉक्स। ओके, नाउ द इंडियन नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन इंडिया, सॉरी, द नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टास। यहाँ पर आपको पेट्रोलियम भी मिलेगा और इसी के साथ साथ नेचुरल गैस भी मिलेगी, यानी जहाँ पर पेट्रोलियम है वहाँ पर नेचुरल गैस नेचुरली अवेलेबल है। ओके, तो नेचुरल गैस इज कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर मेनली योर मीथेन, ओके,
मीथेन जो है इसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, और भी प्रेजेंट है कौन कौन से, इथेन प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रोपेन प्रेजेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रोपेन प्रेजेंट है, ब्यूटेन प्रेजेंट है, इनके सब के जो है कुछ कुछ परसेंटेज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड समटाइम हीलियम में ऑल्सो बी प्रेजेंट। हीलियम आपकी नोबल गैस है, बट ये भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 85% यानी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपकी नेचुरल गैस का, दैट इज योर मीथेन। तो मीथेन को हम एज ए नेचुरल गैस भी एड्रेस करते हैं और उसे बुलाते हैं, है ना। मीथेन इज योर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपका 85% मीथेन ही रहता है, और इथेन रहता है अप टू 10% एंड 3% ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। 3% यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, ब्यूटेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, और नेचुरल गैस को हम जो है यहाँ पर मीथेन के नाम से भी एड्रेस करते हैं, कि डायरेक्टली हम मीथेन को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, ओके। कहाँ पर मिलती है आपको, मेनली इंडिया के अंदर आपको मिलेगी, त्रिपुरा, राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड कहाँ पर मिलती है, सभी जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं आपके, उनके ऊपर ये सेडिमेंट रॉक्स के अंदर आपको डिपॉजिट्स इसके भी दिखेंगे, वहाँ पर भी आपको ये ऑब्टेन हो, वहाँ से ही आपको ये ऑब्टेन, ओके। तो सी, नेचुरल गैस मे बी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय डिगिंग वेल्स। जब आप वहाँ पर वेल्स डिग करते हैं फॉर पेट्रोलियम, है ना, तो वहाँ पर आपको जो है एक प्रोस्पेक्टिव एरियाज के अंदर आपको मिलेगी, उसके ऊपर मिलेगी, ठीक है। देयर आर सम वेल्स विच गिव आउट ओनली नेचुरल गैस, यानी कोई भी आपने वेल डिग किए तो वहां पर पेट्रोलियम अगर आपको नहीं मिला तो नेचुरल गैस वहां पर आपको मिल जाएगी, यानी कहाँ कहीं किसी किसी जगह पे जो है सिर्फ आपको नेचुरल गैस ही देखने को मिलेगी, बट मोस्ट वेल्स प्रोड्यूस नेचुरल गैस एज वेल एज पेट्रोलियम, बट मोस्ट ऑफ द वेल्स में आपको पेट्रोलियम जहाँ पर मिलता है वहीं पर ही जो है पूरा स्पेसिफाई करके वहाँ पर ही ड्रिल किया जाता है, ठीक है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पर सिर्फ आपको गैस ही ऑब्टेन हुई, वहाँ से आपको पेट्रोलियम ऑब्टेन नहीं हुआ। इनफैक्ट द नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ को प्रोडक्ट इन पेट्रोलियम माइनिंग। नेचुरल गैस क्या है आपका, एज अ को प्रोडक्ट है। भाई हमें तो क्या चाहिए था, हमें पेट्रोलियम चाहिए थी, बट सोने पे सुहागा हो गया, हमें जो है वहां पर क्या मिल गया, हमें नेचुरल गैस भी वहां पर मिल गई। जो भी गैस जनरली दिखती नहीं है, बट वहां पर हमें उस नेचुरल गैसेस को भी हम ऑब्टेन कर लेते हैं, उन्हें भी हम कलेक्ट कर लेते हैं बड़े ही आराम से, और वी यूज देम एज अ फ्यूल। हम उन्हें जो है एज अ फ्यूल भी काम ले रहे हैं, ओके। नाउ नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है, इसी तरीके से आपका जो है नेचुरल गैस फॉर्म होती है, ओके। तो यहाँ पर नेचुरल गैस को जब आप सिलेंडर्स के अंदर फिल करते हो तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। सीएनजी आपने नाम सुना ही होगा, ओके। तो व्हाट इज सीएनजी, सीएनजी इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हम जब कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दें तो ये क्या है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। तो ये क्या है आपकी सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोल पंप्स भी आपने इसके देखे होंगे, गैस पंप्स, ठीक है, जहां पर सीएनजी फिल की जाती है ना। ऑटोज में, कार्स में सीएनजी फिल की जाती है, तो दैट इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। यहाँ पर इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ओके। पेट्रोलियम के साथ साथ आपको यहाँ पर मिलती है सेडिमेंट रॉक के ऊपर, पेट्रोलियम वेल्स में आपको जो है नेचुरल गैस भी ऑब्टेन होती है। अंडरस्टूड। चलिए इसे नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। समझ आया आपको व्हाट इज नेचुरल गैस, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं, है ना, उसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जाता है। नेचुरल गैस आपकी यूज हो रही है, इट इज यूज्ड एज योर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, है ना। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसे यूज किया जाता है, यानी कि अपने कार्स और में भी इसे फिल किया जाता है और इंडस्ट्रीज में भी इसे यूज किया जाता है। नेचुरल गैस बर्न्स रेडिली
टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, वहाँ पर नेचुरल गैस से जो है बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इन सो मेनी एरियाज नेचुरल गैस इज यूज्ड एज योर मेन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पर अब जो है हम इसी पे ही डिपेंड हो रहे हैं बहुत सारे, बिकॉज इट इज़ योर क्लीनर फ्यूल। ठीक है, यहाँ पर इससे कोई आपका पोल्यूशन नहीं होता है ज़्यादा, तो इसे हम जो है एज आर मेन फ्यूल आप कंसिडर करने लगे हैं। These days natural gas is being used as a fuel in automobiles, जैसे कि कार, बस में, ट्रक्स में, है ना। इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल हम जो है नेचुरल गैस को यूज करने लगे हैं। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। यहाँ पर इनके आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर कहें कि इनके आपको गैस पंप्स यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे अब इजीली देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन व्हीकल्स। सो सीएनजी इज बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यहाँ पर ये क्या करता है, इट इज कॉजिंग लेस एयर पोल्यूशन, तो इसे जो है एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस इज कॉल्ड योर क्लीन फ्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं, बिकॉज इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक एंड कॉज नो एयर पोल्यूशन। यहाँ पर ये क्या करता है, इसे एज अ क्लीनर फ्यूल यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये क्या करता है, इट डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ओके, ये कोई पोल्यूशन यहाँ पर कॉज नहीं करता है। नेचुरल गैस ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग। ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बर्न होने पर। ओके, मोर ओवर इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेजिड्यू ऑन बर्निंग। ठीक है, बर्न होने पर भी यहाँ पर ये कोई भी जो है आपकी रेजिड्यू नहीं छोड़ रहा। ठीक है, गैस है पूरी बर्न होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो कोई रेजिड्यू एज इन द फॉर्म ऑफ ऐश आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सो इट इज योर क्लीनर फ्यूल, और इसे हम बोलते हैं क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सिलेंडर्स के अंदर फिल करते हैं कंप्रेस कर करके, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, so these are some of the uses of your natural gas। ठीक है, कुछ uses हैं आपके किसके, नेचुरल गैस। समझ आया आपको, आगे बढ़े। ओके, सी नेक्स्ट हमारे पास है एक और यूज है इसका, दैट इज नेचुरल गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, नीडेड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है, तो वहाँ पर भी हम जो है नेचुरल गैस का यूज करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, दिस इज डन एज फॉलोज। किस तरीके से वो किया जाता है, यहाँ पर देखिए, नेचुरल गैस इज हीटेड विद द स्टीम एट द टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आपकी जो है नेचुरल गैस है, दैट इज योर मीथेन, है ना। इसे हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जब हम इसे हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, निकल को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, है ना, टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस मिल रही है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी यहाँ पर निकल रही है, जो कि थोड़ी सी यहाँ पर डेंजरस हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जो है आप अगर इनटेक करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, है ना। इसी तरीके से CO2 भी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है, और उसी के साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन की जाती है स्टीम के साथ, इसे बर्न किया जाता है, कंबाइन किया जाता है विन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जिसकी वजह से कि आपको क्या मिलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस हाइड्रोजन गैस इज हीटेड विद नाइट्रोजन अंडर द प्रेशर and in the presence of your finely divided iron and molybdenum, okay, and as a catalyst to make ammonia gas। यहाँ पर जो है इसको हाइड्रोजन को यहाँ पर किसके साथ हीट किया जाता है, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, आयरन और यहाँ पर मॉलिब्डेनम, ओके, मॉलिब्डेनम
जो है उसे यूज किया जाता है एट अ प्रेशर, हाई प्रेशर, दैट इज नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 atm, यहाँ पर हाई प्रेशर यूज किया जा रहा है यानी कि 200 atm, है ना, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से जो है नेचुरल गैस का यूज किया जा रहा है किसके अंदर, फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इज कॉल्ड योर हैबर प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। बहुत बार जो है ये बार बार काम आएगी आपके। ठीक है, आगे भी इसका नाम आपको याद रखना है, हैबर प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होती है जिससे कि क्या बनता है, अमोनिया बनता है, NH3। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन इज योर 450 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द प्रेशर इज योर 200 एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर कितना, 200 एटमॉस्फेयर। ओके, तो हाई प्रेशर है। फिर इससे क्या बनता है, द अमोनिया थस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ओके, बाय ट्रीटमेंट विद सुटेबल एसिड। सुटेबल एसिड के साथ यहाँ पर इन्हें ट्रीट करके क्या बना रहे हैं, अमोनियम सल्फेट NH4, ओके, यहाँ पर 4 twice SO4, ओके, दिस इज योर अमोनियम सल्फेट। ओके, और यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भी बनाया जाता है NH4, ओके, NH4NO3। क्या बनाया जा रहा है, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ओके, सो दीज आर द फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, जो कि बनाए जा रहे हैं किससे, यहाँ पर नेचुरल गैस का यूज करके। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हाइड्रोजन को हम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर अमोनिया बना रहे हैं, और फिर इस अमोनिया को हम यूज करेंगे किसके लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, लाइक योर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, बाय रिएक्टिंग देम विद सुटेबल एसिड्स। ठीक है, सुटेबल एसिड्स के साथ उनको रिएक्ट करवा के हम जो है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बनाएंगे। ओके, नाउ natural gas is used as a source of carbon needed in tire industries। ठीक है, टायर इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपकी जो है नेचुरल गैस को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ओके, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यहाँ पर टायर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली देन मीथेन प्रेजेंट इन इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ये मीथेन है आपकी, ठीक है, नेचुरल गैस है, इसे हम स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, यानी डीकम्पोजिशन हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है। ये कार्बन और हाइड्रोजन थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड योर कार्बन ब्लैक। इन्हें क्या बोला जाता है, कार्बन ब्लैक बोला जाता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ फिलर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स। ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स इस कार्बन ब्लैक को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ आया। तो ये सारे इसके यूजेस थे ऑफ योर नेचुरल गैस। ठीक है, एक यूज यहाँ पर ये भी है। ओके, एक इससे पहले हमने पढ़ा अबाउट उसको किस लिए यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर नेचुरल गैस का किस तरीके से यूज हो रहा है, और उससे पहले जो है हमने उसका यूज पढ़ा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस थे जो हमने पढ़े अबाउट द नेचुरल गैस। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। आई होप यूजेस आपको जो है समझ आए होंगे, और नेचुरल गैस कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, एज अ बाय प्रोडक्ट आपकी फ्रॉम द पेट्रोलियम वेल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल पे लेके आएँ, उनको बताएं कि ये जो है यहाँ इस तरीके से आपके लिए ओलंपियाड्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर आपका स्कूल सिलेबस भी कवर हो रहा है साथ के साथ ही। ठीक है, एज अ कोल एंड पेट्रोलियम के नाम से जो है ये चैप्टर आपका है, हम यहाँ पर इसे एज ए नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, so please do like, share, subscribe with your friends, and if you have any doubt
यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और पिछली जो वीडियोज़ आपको देखनी है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।